आनंद सिंह कह रहे हैं कि ये जो है दुलारचंद यादव की गाड़ी पर हमला, उन लोग दुलारचंद यादव ने हमला किया आनंद सिंह के काफिले पर। आनंद सिंह का एक बयान आया कि 50 गाड़ी थी, 40 गाड़ी निकल चुकी थी, 10 गाड़ी पीछे थी, उस पर हमला हुआ और सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया कि सूरज भान का किराया धराया है, सूरज भान खेला कर रहा है। अब करे दो भूमिहार बाहुबली की लड़ाई, सूरज भान और आनंद सिंह। बाहुबली आप क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं तक कानून से आप पारित करते हैं कि बाहुबलियों के जिससे की शब्द को हटाया जाए? आपकी बिहार की बदनामी देश में ना हो, देश की बदनामी मेरे बिष्ट में ना हो। ये आपसे सहमत है, लेकिन जैसे बदनामी तो हो रही है ना, लोग अब मोकामा की क्यों बात करने लगे? मोकामा की बात कर रहे हैं कि दो बड़े बाहुबली लड़ रहे हैं, दो बाहुबली जिनका एक आपराधिक इतिहास रहा, दो बाहुबली जो जेल में रहे, दो बाहुबली जिन पर मुकदमे वो लड़ रहे हैं और हत्या हो गई, तो बदनामी तो हो रही है। नहीं, आप बताइए कैसे? नहीं, हम नहीं बता रहे। आपका कैलकुलेशन आप बताइए क्यों, जिसको अपना आप पर विश्वास, कैलकुलेशन नहीं करता। आप जानते हैं थोड़ा सा आप... ये हो गया आपकी समय बर्बाद होना और मेरा समय भी बर्बाद होना, क्योंकि मुझे हजारों जनता बैठा हुआ, मुझे बहुत जगह मीटिंग है। 15 और 16 अक्टूबर की रात तेजस्वी जी से मुलाकात हुई और उसके बाद 16 को टिकट मिल गया सूरज भान जी को। मैंने जरूर फोन उठाया, एक आदमी फोन किए, एक आदमी को फोन किए जी। आपने फोन उठाया तो एक आदमी को किसको फोन किया बताइए कि क्यों लगा कि सूरज भान सिंह जो यहाँ जैसे कि एमपी रह गया है, जो यहाँ से एमपी रहा है, उससे बेटर क्या हो सकता है? और ये भी कि जो आनंद सिंह का दबंगई बाहुबल का मुकाबला करने के लिए एक बाहुबली ही चाहिए। फिर शून्य पर चले आते हैं, आप डिटेल में चलिए। सब दल में, सभी दल में, सभी जगह ये सब होता है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे सूरज भान जी कि पीयूष प्रियदर्शी भी दावेदार था धार्मिक समाज का, तेजस्वी के साथ देखा भी गया। एक मिनट हर दल में आप कम करना कर दो कि आप घूर फिर के पृथ्वी गोल है। पृथ्वी में ये देखिए कि एक लिखने के बाद शून्य आगू से लगा कि पाछू से लगा, इसकी सच्चाई जनता के बीच आपको लगनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये लड़ाई सूरज भान वर्सेस आनंद सिंह से, ये चीज आप कैसे समझे? क्योंकि दोनों बाहुबली है, नहीं, दोनों का एक इतिहास रहा है, नहीं, दोनों पर दर्जनों मुकदमे हैं, दोनों के साथ देखिए सैकड़ों समर्थक। एक चीज देखिए, आप चले नमस्कार दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से एक सीट है मोकामा, जो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए नहीं कि यहां बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या बिहार के बड़े सियासी दिग्गज या किसी पार्टी के प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दो बाहुबलियों के बीच यहां मुकाबला है। एक आनंद सिंह, 2 दर्जन से ज्यादा जिन पर मुकदमे, 5 बार के विधायक, उनकी पत्नी भी विधायक रही, जेडीयू के इस बार उम्मीदवार, पहले वो आरजेडी से भी विधायक रहे। और दूसरे हैं सूरज भान सिंह, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। सूरज भान सिंह खुद भी 2004 में सांसद रहे एलजेपी से, और उसके बाद इनके भाई चंदन सिंह वो भी सांसद रहे। इनकी पत्नी बीना देवी जो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, वो भी विधायक रही, सांसद रही हैं। लेकिन ये चुनाव के मतदान के 7 दिन पहले, 6 दिन पहले मोकामा में अचानक गर्मी बढ़ी, क्योंकि एक हत्या हुई। हत्या दुलारचंद यादव की हत्या, जो जनसुराज पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका भी रिश्ता आरजेडी से रहा 20 साल, 25 साल का रिश्ता, लेकिन उन पर भी कई तरह के आरोप रहे। उनका भी एक इतिहास रहा जिसमें मुकदमेबाजी, केस मुकदमे का रहा। लेकिन उनकी हत्या के आरोप लगे अनंत सिंह पर, और अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह के नाम से एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें अनंत सिंह भी नामजद हैं और उनके साथ उनके कुछ जानने वाले करीबी लोग भी, 4 और लोग नामजद हैं। लेकिन इससे मुकामा का चुनावी तापमान इतना बढ़ा कि माहौल में गर्मी है। कल दुलारचंद यादव की शव यात्रा निकली, शव यात्रा के साथ सैकड़ों उनके समर्थक थे। शव यात्रा करीब 2-2.5 घंटे तक सड़क मार्ग से जब गुजरी, उस शव यात्रा में सूरज भान सिंह की पत्नी वीना देवी, जो यहां से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, वो भी थी उस काफिले में। और बीच में कहीं मोकामा और बाढ़ के बीच उस शव यात्रा पर पथराव हुआ, वीना देवी की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, कुछ जख्मी भी हुए। कहा गया, आरोप लगाया गया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने रास्ते में पथराव किया। तो माहौल बहुत तनावपूर्ण है, और इस तनावपूर्ण माहौल में मोकामा सीट का बहुत जिक्र हो रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला सूरज भान? चलिए, सच्चाई होती है तभी 20 के बदले 50 बोला जाता है। तो ये जो हम थोड़ी घटना के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि जो भी आपके पास आ रहा होगा सब इसी के बारे में आपसे पूछ रहा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये चुनाव के लिए बहुत अहम हो गया,
आज के अखबारों की हेडलाइन वही देखिए कि सूरजभान सिंह के मुकाबला चूंकि अनंत सिंह से है, माहौल तनावपूर्ण है, कल पत्थरबाजी, फिर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खबर, फिर पैर में गोली लगने की खबर। ये खबर सबसे बड़ी यही है, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। तो पहले कल की घटना से जानना चाहूंगा कि कल जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा जा रही थी, काफिला, तो क्या हुआ, अगर आपसे हम जानना चाहें। सुना कि पंडारक में कुछ पथराव हुआ, ऐसी कोई घटना हुई? इस चीज को तो जांच करना प्रशासन का काम है, हम्म। इस पे अमल करना उनका काम है, हम तो थे नहीं। हम्म। लेकिन लोग जिसमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगा था, हजारों आदमी है, ये चीज आपको सही जवाब थोड़ी दे सकता है। हम्म। हाँ, मैं भी उस काफिले में था, चूंकि मैं भी 2 घंटे उस काफिले में था, मेरी गाड़ी भी थी। फिर पूछने की जरूरत क्यों हो, आप तो खुद देख नहीं, रहे हैं। मैं चूंकि 200 मीटर आगे पथराव हुआ, मैं किसी को जानता आप नहीं। 200 मीटर है, हम तो वहां से 20 किलोमीटर दूर है, तो हम कितना बता सकते हैं? हमसे तो अच्छा आप ही बता सकते नहीं, हैं। लेकिन आपको ही पता चल गया होगा कि जैसे मुझे बताया गया कि पंडारक का ये इलाका अनंत सिंह का इलाका है, वो भूमिहारों का गांव है। पहले से अंदेशा था कि वहां से नाराबाजी करके निकलेंगे तो वहां हो सकता है कुछ पत्थरबाजी हो सकती हर है। गांव में, हर गांव में जो भी क्षेत्र जितने बड़े हैं, उस गांव में सभी का समर्थन होता है, पक्ष रहे या विपक्ष रहे। लोग किए होंगे जो साजिश, मैं वहां तो था नहीं, कहते हैं आप हम ही थे, तो आपसे बेटर तो कोई बता नहीं सकता है। लोग तो दूरी में होगा, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आगू पाछू, सबसे नजदीक तो आप ही हमको। हाँ, पथराव हुआ, हाँ, मैंने देखा, गाड़ियां टूटी हुई भी मैंने देखा। इस चीज को तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पूछने की जरूरत है। हाँ, वो पथराव की घटना जहां मैं गाड़ियों के काफिले में, मैं 200-300 मीटर पीछे था, बहुत नारेबाजी करते हुए समर्थक जा रहे थे, लेकिन पथराव हुआ। हालांकि जब तक मैं पहुंचा, पुलिस ने चूंकि रोक दिया था वहां आगे जाने से, तब तक वीणा देवी वहां से जा चुकी थी। तो क्या जो वीणा देवी की गाड़ी थी आपकी पत्नी की, उस पर भी पत्थर लगा या वो उस पर भी तोड़फोड़ हुई? ये चीज को तो जैसे कि हम रात में प्रचार करते घूरते फिरते आए, तो हुआ कि ऐसा ऐसा जैसे कि घटना पंडारक में हुई। अब क्या हुआ है अभी तक तो हम पूछे भी हैं किसी, हम अपना काम में लगे रहते हैं। अब हम आते हैं सूरज भान जी, दुलारचंद यादव की हत्या, या जो जिस ढंग से उनके पैर में, एंकल में गोली लगी, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि उनके फेफड़े जख्मी हुए, जिस्म की कई हड्डियां टूटी, ऐसा लगता है गाड़ी चढ़ा दी गई, और हो सकता है उसके पहले मारपीट भी हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहता है। आप लोगों को क्या जानकारी है? जो आप कहते हैं ही जानकारी न है, लोग जो कहते हैं वही जानकारी है कि गोली लगी हुई है, चक्का चढ़ा दिया गया है, हड्डी टूट गई है पंजरा में से। ये तो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगा, या जो स्पोर्ट पर, हम तो थे नहीं स्पोर्ट पर, जो हम कहें कि हमने ये देखे। जो लोग वहाँ के 10-5 गांव जो इलाका का है, उनका जरूर लोग होगा, पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, ये चीज तो वे बतावेंगे। हम क्यों जैसे इस चीज को, आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग भी वहां थे, उन लोगों से पूछिए जो जो लोग होंगे, क्योंकि जब चलता है किन्हीं का प्रचार तो उसमें 1-2 प्रेस वाले भी रहते हैं। वीडियो कॉल का समय है, वीडियो थोड़ा सिनेमा जैसे बनता है वैसे बना लिया जाता है, हमको टीवी चलाने नहीं आता है। तो आप लोग तो दुनिया देख रहा है, इसमें मुझे कहने की कोई जरूरत है नहीं, मैं इसलिए पूछा हूं कि वो उसके वीडियो बड़े कंफ्यूजिंग आ रहे हैं। जैसे एक पक्ष कह रहा है, अनंत सिंह का पक्ष कह रहा है, अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये जो है दुलारचंद यादव की गाड़ी पर हमला, उन लोग, दुलारचंद यादव ने हमला किया अनंत सिंह के काफिले पर। अनंत सिंह का एक बयान आया कि 50 गाड़ी थी, 40 गाड़ी निकल चुकी थी, 10 गाड़ी पीछे थी, उस पर हमला हुआ, और सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया कि सूरजभान का किराया धराया है, सूरजभान खेला कर रहा है। हम क्यों खेला करेंगे दूरी दूर तक जिसमें लेना देना नहीं। खेला तो जो लोग एक सच छुपाने के लिए झूठ के छुप जो कर बैठता है, उसको सैकड़ों झूठ बोला जाता है। वही चीज जैसे कि सभी विरोधी लोगों का जैसे कि है, तो इसमें मुझे कुछ कहना नहीं। इसको सच्चाई तो चुनाव आयोग और नीचे सरकार, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब, इन लोगों को लाना चाहिए कि ऐसी सच्चाई, इसमें सच्चाई क्या है, और एक बार भी ऐसा घटना नहीं हुई। इस खातिर हमारे क्षेत्र, राज्य, देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चुनाव में। भारत में चुनाव हो रहा है, भारत देख रहा है बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार देख रहा है मोकामा में चुनाव हो रहा है। तो ये सभी लोगों का कि ऐसी घटना हो गई, इस पर चुनाव आयोग का, भारत देश में ऐसा पहल करें
कि पूरे भारत देश में ऐसा घटना ना हो। लेकिन कह रहे हैं तो रंगबाजों की, बाहुबलियों की एक तरह से उस तरह की लड़ाई है। सूरज भान सिंह रंगबाज हैं, सूरजदा उनके समर्थक लोग कहते हैं, उनके साथ भी काफिला चलता है। उधर अनंत सिंह हैं, उनके साथ भी काफिला चलता है, वो भी रंगबाज और बाहुबली टाइप के। बाहुबलियों के टकराव में मोकामा का माहौल गर्म हुआ और उसका ये सब नतीजा निकला। देख लीजिए, जिस चीज से दूरी दूरी तक हम मतलब नहीं रखते हैं, उस चीज का चर्चा आप बार बार करते हैं। क्या ये सही नहीं है कि आपके पास नेट पे होगा कि कौन विधानसभा 243 है जहाँ कम बूथ है, कहाँ ज्यादा बूथ है। हर जगह मेरे समझ से 340, 350, 350, 380, 390 ऐसे करके बूथ है। और जो आप वोट डालने जाते हैं तो एक ने दो लग जाता है, कभी जहाँ ज्यादा होते हैं 10 तक 12 तक रहते हैं, एक ही सिस्टम में आ जाता है। तो क्या ही आपको 400 बूथ के लिए प्रशासन है, क्या ये 10 आदमी के लिए आपके पास प्रशासन नहीं है? क्या इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है? किस 10 आदमी की बात कर रहे 10 उम्मीदवार, अच्छा, किसी क्षेत्र में 10 है, किसी में 15। हम उनके लिए 400 पर जिस दिन वोटिंग होते हैं करते हैं ना, क्या ये 15 आदमी पर ना, इसमें पक्ष विपक्ष के जो लीडर हैं सभी दल मिलकर ऐसा कौन सा कानून लावे जैसी घटना ना हो? प्रशासन सरकार ऐसी कदम उठावे जिसमें बिहार की बदनामी न हो। क्या चुनाव आयोग सबसे बड़े मालिक है, पूरे लोकतंत्र के मालिक है, पूरे लोकतंत्र उन पर विश्वास करते हैं। क्या इस सच्चाई का क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें 24 घंटा में सच्चाई लाके हम देश को बता दे कि चुनाव आयोग मेरा नाम है, जिसपे देश के लोग भरोसा करते हैं? नहीं, वो सब आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो घटना जिस तरह से हुई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के समर्थन में थे। दुलार चंद यादव आरजेडी के नेता रहे हैं। यादव वोट बैंक एक तरह से देखे तो आरजेडी के साथ रहा है। देखिए, नेताजी 1990 में लड़े तो अपने लड़े, हाँ, निर्दलीय लड़े थे। उसके बाद लालू जी के साथ हुए, फिर नीतीश जी के साथ हुए, फिर जनसुराज में गए। तो सभी तल में रहते हैं, ये सब लोग हैं, कभी यहाँ कभी वहां जिसे करने का। तो नेता थे वो 90 से लेके जिसे कि 2025 तक 35 साल से चुनाव में भाग गए, जिस रूप में है। कभी चुनाव लड़के, कभी आपको समर्थन करके, कभी उनके समर्थन करके, कभी उनके समर्थन। ऐसी घटना क्या दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए ना? क्या लोकतंत्र का यह ना नहीं है? इस चीज पे आप जाइए। नहीं, वो सही आप नहीं देखिए, इस चीज का आपका हम खंडन कर देंगे कि आप घूर फिर के पृथ्वी गोल है। पृथ्वी में ये देखिए कि एक लिखने के बाद शून्य आगू से लगा कि पाछू से लगा। इसकी सच्चाई जनता के बीच आपको लड़नी चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये लड़ाई सूरजवान वर्सेस अनंत सिंह से, ये चीज आप कैसे समझे? क्योंकि दोनों बाहुबली है, नहीं, दोनों का एक इतिहास रहा है, नहीं, दोनों पर दर्जनों मुकदमे हैं, दोनों के साथ देखिए सैकड़ों समर्थक हैं। एक चीज देखिए, आप चले जाइए नेपाल बॉर्डर से लेकर झारखंड बॉर्डर तक मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त मिला है। मेरे परिवार, हम कभी बलिया बेगूसराय से लड़े, कभी मुंगेर से लड़े, कभी नवादा से लड़े, इतने लोगों के आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें कैसे आप बाहुबली हर बार तुम चुनाव लड़ते हैं? हम लड़ने आए हैं, हमने 2000 में यहाँ चुनाव लड़ा, 2014 में लड़ाई लड़े, फिर 2025 में। बाकी बीच में बहुत लोग बाहुबली है कि नहीं है? आप है ना? बाहुबली जनता सबका मालिक है, जनता से बड़ा बाहुबली कोई है? कोई कहता है कि कितनों बड़ा थी करना, इंदिरा गांधी जी थे, कोई बाहुबली है? श्रीमती गांधी जो तो बाहुबली क्यों नहीं कहते हैं? उनको चुनाव हराना चाहे जनता, तुमको बाहुबली जिसके पास मसल पावर, गन पावर, लोग नहीं। अनंत सिंह भी बाहुबली कहे जाने पे एतराज है आपको? देश के पावर था, पूरे देश के लोग उनके साथ थे, पूरे देश के खजाना थे, पूरे देश का सेना थे, पूरे देश के पब्लिक थे। उनसे बड़ा बाहुबली कौन हो सकता है? नहीं, लेकिन चूंकि आप पे मुकदमा हुआ और रामे सिंह हत्याकांड में आप सजा याफ्ता हो गए, कोई बचे हुए नहीं है, और चुनाव लड़ने से आप वंचित हो गए, वरना आप लड़ रहे होते आज। वंचित भी रहते हुए भी मेरे परिवार को यहाँ की जनता चुनती है, इसमें कुछ तो जनता की आशीर्वाद है। लेकिन आपके परिवार की जनता हराई भी, वीणा देवी हारी भी चुनाव 2009 में। लेकिन उसका हारने का कारण पर आप चले जाइए कि क्यों हारी। अच्छा, इस मोकामा का इतिहास ये है कि अभी मैं मोकामा में सूरज भान सिंह के घर पे हूं
सामने पेट्रोल पंप है, पीछे घर है। 2000 में सूरज भान सिंह पहली बार मोकामा से लड़े थे, निर्दलीय, सही कह रहा हूं, और विधायक बने थे। और उसके बाद से 2005 के बाद से यहाँ दिलीप सिंह और अनंत सिंह उनका राज रहा, और जो अभी भी है। अब बीना देवी चूंकि अनंत सिंह के सामने चुनाव मुकाबले में। अब एक बात सूरज भान जी, कि टिकट कैसे मिला, जरा ये हम समझना चाहते हैं। आप थे पशुपति कुमार पारस के साथ, रामविलास पासवान से अलग होकर आप बहुत नाराज भी थे। बीच में एक बयान भी आया कि हम पोल खोल देंगे सबकी। अब आपको अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले आरजेडी में शामिल हुए। जरा समझना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब देखिए, रिश्ता कैसे जुड़ा। 2009 में 4 में चुनाव लड़े हम इंडिया गठबंधन से। हाँ, 2009 में लड़े भी इंडिया गठबंधन। 4 में आप एलजेपी से लड़े, एलजेपी लालू जी के समीकरण साथ। हाँ, साथ हाँ, हाँ, तब इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन हाँ साथ था, सही कहा। महागठबंधन था। हाँ, ठीक है। फिर 2009 में उसी महागठबंधन से लड़े। बीच में 2005 में हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी का और लालू जी में जो हुआ, 5 में 2 चुनाव 5 में अलग अलग लड़े। 9 में लड़े साथ, 10 में लड़े साथ। फिर 14 में इंडिया गठबंधन में हम गए। 14 से 19 साथ रहे, 19 से 24 भी रहे साथ। 2022 में 2022 में उपचुनाव यहाँ हुआ। हम उसी समझ गए क्या थी हो रहा है। जिस तरह 2020 में समझ गए थे कि राजनीति किस ओर जा रही है, आ गया। अच्छा, एक मिनट, 2022 के उपचुनाव में आपने बीजेपी की कैंडिडेट को समर्थन किया था? जी जी हाँ, नीलम देवी जो चुनाव लड़ रही थी अनंत सिंह की पत्नी, उनकी मुखालफत करते हुए जी जी बीजेपी को सपोर्ट किया। हाँ, आप आगे बताइए अब। तो उस समय ही जैसे कि बुझा गया कि जो 2020 का खेला था, ये खेला पर फिर काम होना शुरू हो। हाँ, और सारी चीज को मैं पहले जानता था। हाँ, और 20 में पाप पुण्य इसमें बहुत आदमी किए हैं, वे सभी चीज ही जानते हैं, सभी दल के लोग जानते हैं। उसमें कहिएगा कि पाप पुण्य में कि राम हम ही नहीं थे, लेकिन सारी इल्जाम मुझ पे। कौन किनको बड़ा कर रहा था, कौन किनको छोटा कर रहा था, कौन किसको तोड़ रहे थे, इस विस्तार में हम क्या कहेंगे। और ऐसी नौबत आते आते 2024 आ गए। हम तो 22 में ही समझ गए थे, 24 आ गई। तो 24 में जहां हम थे उनका पारिवारिक झंझट था, दुनिया था इसमें। पशुपति कुमार पारस और चिराग में। तो 2024 में इनको साइड करके इन्होंने जो किए एनडीए गठबंधन, लेकिन इनको साइड करके छोड़ गया। फिर पशुपति भी कुमार पारस को। जी, फिर भी रिजाइन मारे। हाँ, रिजाइन मारने के बाद मंत्री रहते हुए जब इनको सीट नहीं मिला, फिर इन्होंने समर्थन किया, वहां भी हम थे। इन्होंने बोले तो पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर समर्थन किए, करते रहे समर्थन, बैठे रहे। लेकिन मन तो टूट ही गया। दूध जब फट जाता है तो उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दूध नहीं बना सकता। हाँ, ये बात 2024 आ गई के बाद 25 को 15 जनवरी को निमंत्रण दिया गया यहाँ से लालू प्रसाद जी को। निमंत्रण में हर भोज में राजनीति में तो यही सब होती है, आए। उसके बाद उस दिन से महागठबंधन चलने लगे कि महागठबंधन से बात हो रही, महागठबंधन से बात हो रही। और महागठबंधन सभी लोग थे, हम भी महागठबंधन की बात कर रहे थे, लालू जी भी कर रहे थे, कांग्रेस भी कर रहे थे, सीपीआई भी कर रहे थे, सभी लोगों में बातचीत चल रहे थे, साहनी जी भी कर रहे थे। लेकिन एकाएक हमने देखे 2017 अक्टूबर लास्ट डेट था फर्स्ट फेज का चुनाव का, 2 फेज में बिहार के चुनाव है। एकाएक देखते कि 2025 में 15 अक्टूबर के एकाएक आता है कि ओबीसी से समझौता करके ये फील्ड में था। तो दुकान तो खोलने गए थे, हम तो राजनीति करते हैं और आपके साथ लड़ाई तो लड़ते आए हैं, आप पक्ष में रहे या विपक्ष। मैंने
जरूर फोन उठाए, एक आदमी को फोन किए। एक आदमी को फोन किए? जी, आपने फोन उठाया तो एक आदमी को किसको फोन किया? फोन किए अपने परिवार में ही जैसे वैसे लोग थे, क्योंकि सब दल के लोग से संगत है ही थे। उन्होंने जैसे कि मैं अपनी बात को रखा, उन्होंने कहे नहीं मुझे कुछ नहीं, आपकी मेरे साथ आइए, इतना ही बात है। तो आपने एक आदमी को फोन किया और एक आदमी से बात हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा आप साथ क्योंकि हैं। महागठबंधन से तो बात वही कर रहे थे, अच्छा, बीच में थे, बाकी लोग हमारे पार्टी थे, लेकिन पार्टी से बात नहीं बनी। मेरी बात जैसे चल रही थी जैसे हुआ, और तो आप 16 तारीख को शायद आरजेडी के साथ जुड़े ना? जैसे 16 ही तारीख 16 अक्टूबर को आरजेडी के साथ जुड़े ऑफिशियल, सही बात है। और 17 आखिरी दिन था? नहीं, 16 ही को, 16 ही आखिरी दिन था। 16 ही आखिरी दिन था। 17 आखिरी दिन था, 16 वही तो मैं कहा, आप कंफ्यूज कर दिए मुझे। 17 आखिरी दिन था नामांकन का, 16 को सूरजभान सिंह आरजेडी से जुड़ते हैं, एकदम ठीक एक दिन पहले, और सिंबल पा जाते हैं बीना देवी के लिए। जी नहीं, बातचीत महागठबंधन को साल भर से चल रही है, पीछे से चल रहा था। कहते थे ये खोल के 15 जनवरी को आदरणीय लालू जी ने आए, आदरणीय सिद्दीकी जी ने आए, सभी लोग आए भोज में, और वहां से बात शुरू होती है। 5 जुलाई के माननीय तेजस्वी जी विपक्ष के नेता आए, सब बात चल रही थी। टेंडम जैसे कि कोई बात एक दिन 2 दिन में नहीं बिगड़ती है, ये बात तो चलती आ रही है। अंतिम वक्त में क्यों ऐसा हुई, इस चीज में हम थे नहीं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव से कब मुलाकात हुई आपकी टिकट फाइनल करने के लिए कि आपकी पत्नी को हम उम्मीदवार बना रहे हैं? तेजस्वी हमको 5 जुलाई को पहली बार, हाँ, मैं उनसे पहली बार, लालू जी से मुलग्गू थे शुरू से, 2000 से राजनीति किए, उससे पहले से भी उनके बात को हम जरूर करते थे, उस पर अमल करते थे। तेजस्वी जी से 5 जुलाई के मात्र देखा देखी हुई। हाँ, तेजस्वी जी से पूर्ण रूप से उसी रात कहिए, 15 कहिए, 16 कहिए, दोनों कहिए, उसी समय हुई। इससे पहले मुझे 15 और 16 अक्टूबर की रात तेजस्वी जी से मुलाकात हुई और उसके बाद 16 को टिकट मिल गया सूरजभान जी जी को। नहीं, पत्नी 2004 से नहीं लालू नहीं, जी लेकिन से अभी मैं- तो हम भाई नहीं, बस घर का मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू यादव है। लालू जी से मैंने क्या कहा कि लालू जी से जमाना पहले 26 साल हो गया, उस समय से व्यक्तिगत मेरी संबंध अच्छी है। लेकिन ठीक है, 20 साल रहे तो आप एलजेपी में अलग है। एलजेपी रहना दूसरी चीज है, संबंध होना दूसरी चीज है। हाँ। मैंने क्या बताया कि मैंने 2004 चुनाव लड़े लालू जी के साथ, 2009 लड़े लालू जी के साथ, 2010 लड़े लालू जी के साथ। अब मुझे पारिवारिक संबंध सब दिन अच्छी रहे, व्यक्तिगत उनसे और उनके दल में जो पुराना लीडर है उन सभी से मुझे अच्छी संबंध रहे। अच्छा ठीक है, अब आते हैं कि आपको टिकट मिल गया, मान लीजिए 16 अक्टूबर को टिकट मिल गया, 17 को नामांकन था बीना देवी का, 16 ही को, 16 को ही नामांकन हो गया, 15 का रात का ये जीते कि 16 को सिंबल मिल गया, 16 को नामांकन हो गया, जी, बोलिए। 16 अक्टूबर को। जी। अब ये बताइए कि चूंकि आप मोकामा के रहने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो पहले से यहाँ लालटेन छाप लेके घूम रहे होंगे, दावेदार होंगे। क्या हिंदुस्तान में ये पहला मुकामा है? हाँ, हर दल में ये सब तो होता ही रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दुलार चंद यादव जो आरजेडी से जुड़े रहे, वो जन स्वराज को जिताने के लिए उनके साथ पीला कुर्ता और पीला गमछा लेके घूमने लगे, तो वो भी हो सकता है दावेदार रहे हो। जैसे एक मिनट। जो भी हाँ दल है, जो दल का अपना कार्यकलाप है जिस ड्रेस में, वो सभी के दल का समर्थन लोग वे ड्रेस में रहते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे पीयूष प्रियदर्शी भी दावेदार था, और पीयूष प्रियदर्शी का लग रहा था कि उसका टिकट पक्का है, क्योंकि धानुक समाज में उसका असर है, लोकसभा चुनाव लड़ा। ये सभी दल के में 100 उम्मीदवार होते हैं और कहीं कहीं किसी में रहते हैं, उनको टिकट मिलते हैं। हिंदुस्तान में पहला मुकामा नहीं है, पहला बिहार नहीं है, ये सब दल में, सभी दल में, सभी जगह ये सब होता है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे सूरजभान जी कि पीयूष प्रियदर्शी भी दावेदार था धानुक समाज का, तेजस्वी के साथ देखा भी गया। एक मिनट, हर दल में, हर दल में हाँ परिश्रम हाँ सब कोई करता है, कोई भी दल हो, 100 लोग परिश्रम करते हैं एक दल में, एक विधानसभा टिकट तो एक ही मिला। लेकिन एक ही दिन पहले दल में शामिल होकर टिकट पाने वाला तो बहुत कम होता है सूरज जी। जैसे ये तो जैसे कि बहुत, हम नहीं, हर दल में ऐसा होता है। ये कोई आरजेडी से नहीं, और आरजेडी से मुझे पहले भी संबंध रहा, आज भी है। अच्छा आपसे पूछते हैं अब कि
आपको टिकट, मैं आपको बोल रहा हूं तो मतलब इनकी पत्नी वीणा देवी को, तो होता है वीणा देवी चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोग तो यही मान रहा है कि सूरज भान चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको टिकट क्यों दिया गया? क्या लगा कि मोकामा आप जिता सकते हैं? अनंत सिंह यहां से लगातार जीतते रहे, उपचुनाव हुआ तो पत्नी को जिता दिया 22 में, खुद 20 में जीते, जेडीयू में जीते, आरजेडी में जीते, बल्कि अनंत सिंह 20 और 22 में आरजेडी से जीते। तो लगा कि अब अनंत सिंह का मुकाबला जब जेडीयू में आ गया तो सूरज भान ही कर सकते हैं। कि कैसे नहीं जाइए, यहाँ से मैं भी विधायक रहा। हाँ, 2000 में। 2000 में। हाँ यहाँ से मैं भी एमपी रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से लीजिए कि सोच के वीणा देवी बढ़िया उम्मीदवार रहेंगे, कोई भी दल। मैं भी एमपी रहा, मतलब मुंगेर से जो वीणा देवी एमपी रहे जी, उसकी तो बात। इसमें 6 विधानसभा, 6 विधानसभा, मोकामा भी शामिल। मुंगेर हो, जमालपुर हो, लखीसराय हो, बिल्कुल, सूरजगढ़ा हो, उसी में मोकामा हो, बाढ़ हो, बिल्कुल उसी में आता है। जाता है। तो स्वाभाविक है, ये कोई भी दल सोचेगा कि मेरे पास बढ़िया उम्मीदवार है। अच्छा, बढ़िया उम्मीदवार है, तो बताइए क्यों लगा कि सूरज भान सिंह जो यहाँ जैसे कि एमपी रह गया है, जो यहाँ से एमपी रहा है, उससे बेटर क्या हो सकता है? और ये भी कि जो अनंत सिंह का दबंग एक बाहुबल का मुकाबला करने के लिए एक बाहुबली ही चाहिए। फिर शून्य पर चले आते हैं, आप डिटेल में चलिए। आप लोग का एक पढ़ाई है, आपको नहीं करा है, पूरे चैनल जो भी है, कि कौन सी ऐसी बात हो जिससे जितने ज्यादा पब्लिक देखे, और मैं सही हो गलत हो, मैं उस चीज को आवाज उठावे। ये नहीं कर रहे हैं कि आप गलत दिखा रहे हैं, लेकिन आप आवाज को पहुंचावे, लेकिन आप मूल बात पे आइए कि ऐसी घटना बिहार में ना हो। इस पे क्या पहल गवर्नमेंट करते हैं, पक्ष करें विपक्ष करें, सभी मिलके करें, ताकि बिहार की बदनामी देश में ना हो, देश की बदनामी मेरे विश्व में ना हो। ये आपसे सहमत हैं, लेकिन जैसे बदनामी तो हो रही है ना, लोग अब मोकामा की क्यों बात करने लगे? मोकामा की बात कर रहे हैं कि 2 बड़े बाहुबली लड़ रहे हैं, 2 बाहुबली जिनका एक आपराधिक इतिहास रहा, 2 बाहुबली जो जेल में रहे, 2 बाहुबली जिन पर मुकदमे वो लड़ रहे हैं और हत्या हो गई, तो बदनामी तो हो रही है ना। ये तो जनता का फैसला लेने का काम है, इसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। आप ये जनता से पूछिए, गाँव जाकर पूछिए, जहाँ घटना हुई है जाकर पूछिए, तब आपको निचोड़ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कैसे जीतेगे? अब जरा आपने जीत का समीकरण जीत का समीकरण इसमें कुछ नहीं बनाना है। जनता जिसको चाहेगा वो जीतेगा, जनता जिसको नहीं चाहेगा वो हारेगा। फैसला यही है। नहीं, लेकिन सूरज भान सिंह ने कैलकुलेट किया होगा ना कि हम ऐसे जीतेंगे। जैसे कोई कैलकुलेट नहीं, हम अपने कर्म को कैलकुलेट किए हुए हैं। आप पहले यहाँ से शुरू कीजिए और जहां तक जाइए, हर जाति धर्म के लोगों से पूछिए कैसे जीतेंगे, वे कैलकुलेट बताइए। नहीं, आप बताइए कैसे। नहीं, हम नहीं बतावे। आपका कैलकुलेशन होगा, आप बताइए। क्यों? जिसको अपने आप पर विश्वास हो कैलकुलेशन नहीं करता। मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने जनता पर विश्वास है। आप उनसे जाकर पूछिए, रिक्शा वाला, टमटम वाला, कोई जाति धर्म को, भूमिहार हो, राजपूत हो, जो उन सबसे भी पूछेंगे। अब करें 2 भूमिहार बाहुबली की लड़ाई, सूरज भान और अनंत सिंह। बाहुबली आप क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं तक कानून से आप पारित करते हैं कि बाहुबलियों के जिससे कि शब्द को हटाया जाए अपने चैनल के लिए? बाहुबली शब्द हटा दिया जाए, पहला चीज। हाँ, जिसको जनता चुनता है उसको आपको बाहुबली करने से कोई बाहुबली नहीं होता। जनता मालिक है, जनता सबसे बड़ा विश्वास है। और जिसको अपने जनता पे विश्वास है, कोई लड़ाई अब कह रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई हो रही है उसमें जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है। उनके समर्थक भी बार बार कह रहे हैं कि यादव ये सब होने वाला नहीं है, और इसका कहीं नुकसान न हो जाए। सूरज ये सब जमाना चला गया, किसको नुकसान होगा, क्या किनको फायदा होगा, जनता फैसला करेगा। हम आप कैसे अगड़ा पिछड़ा जैसे ही कर दें, भूमिहार कर दें, ये सब चीज आपका चैनल से ही बोलता है। जो जनता से जुड़ा हुआ है वो अपनी जनता भी। लेकिन वोट तो आप जानते हैं, थोड़ा सा ये हो गया आपकी समय बर्बाद होना और मेरा समय भी बर्बाद होना, क्योंकि मुझे हजारों जनता बैठा हुआ है, मुझे बहुत जगह मीटिंग है। फिर आप मिलिएगा बड़े भाई, हम आपको जवाब देंगे। चलिए, इनकी बहुत मीटिंग है और सूरज भान जी की, और लगातार इनको मिलने जाना। आखिरी सवाल पूछ लूं चुनाव में, लेकिन ये तो आप जानते हैं सूरज भान जी कि जातीय समीकरण होता है, कि ये होता है कि नहीं, आप बताइए। जातीय समीकरण होना एक दूसरी चीज है, और अपने आप पर विश्वास करना एक दूसरी चीज है। मुझे अपने आप पर विश्वास है और हर जाति धर्म के लोग से हम जुड़े हुए हैं। मैं कहीं जिससे ऐसा काम नहीं किया, और जिसको विश्वास है ना, कोई भी जंग जीत सकता है। चलिए, अब सूरज भान जी को जाना, हालांकि सवाल बहुत है, लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार में इन्हें निकलना है, इसलिए फिलहाल चलिए मिले। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। अब इंतजार होगा कि मोकामा की वोटिंग से पहले आप भी उम्मीद करेंगे, आप भी चाहेंगे कि कोई और ऐसी घटना ना हो जो घटना हुई है। मेरे चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से। जो चैनल पे इस चीज को निकालते रहिए कि देश की क्या जरूरत है, और सर्वोपरि जो पूर्ण देश जिन पर विश्वास करता है, ये हुआ है, वो विश्वास को कैसे बढ़ावे, देश को क्या मैसेज दे,
वे चीज चाहेंगे तभी ये चीज हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।